माशाल्लाह देखिए हमारी आज की ये शाम जो है दानिश मलिक साहब, यार एक एक शख्स अपने हाथों को खोले और जोरदार तरीके से तालियों से अली जनाब मोहतरम दानिश मलिक साहब का इस्तकबाल करें। ये आपके लिए नशिस्त लगाई गई है भाई, आ जाए माशाल्लाह। दानिश भाई यहाँ आ चुके हैं कि दिल बहुत अपना बेकरार हुआ जब तलक तेरा इंतजार हुआ, दिल बहुत अपना। अब आरिफ भाई आपके लिए शेर पढ़ता हूँ, आपके इस शामियाने आपके इस घर में तशरीफ लाए दानिश भाई कि जब तलक तेरा इंतजार, दिल बहुत अपना बेकरार हुआ जब तलक तेरा इंतजार हुआ, एक तेरे कदम के पड़ने से, एक तेरे कदम के पड़ने से दिल का माहौल खुशगवार हुआ, एक तेरे कदम के पड़ने से दिल का माहौल खुशगवार हुआ। ये मोहब्बतें हैं, ये बज़्म में जो हम इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं आज की इस महफिल की सदारत, जो हमारे 24वें प्रोग्राम में 24वीं सदारत कर रहे हैं, अली जनाब मोहतरम गुलाम नबी साहब का नाम नामी इसमें गिरामी, इस उम्मीद पर इस महफिल की सदारत के लिए पेश कर रहा हूँ कि मेरा कोई साथी यहाँ पर आए और मेरी इस बात की तायीद करे। हम तमाम अपनी शायर बिरादरी की तरफ से तायीद करते हैं। एक मरतबा जोरदार तालियां सदर मौसूफ के लिए हो जाए और सदर साहब से मैं इजाजत चाहता हूं वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाजत। आज की इस शेरी व अदबी महफिल गजल की ये शाम अली जनाब मोहतरम दानिश मलिक साहब के नाम रखी गई है। और मैं देखिए मैं दो लफ्ज कहना चाहता हूं, फिर उसके बाद रस्म गुलपोशी होगी। दो लफ्ज इसलिए कहे जा रहे हैं कि वो जमाना अलग था जब बड़े बड़े उमरा और रईसों के दरबार में महफिलें सजती थीं, वो शायरों को बुलाते थे, शेर सुनते थे और अपनी मोहब्बतों से नवाज दिया करते थे। लेकिन वो जमाना अब नहीं रहा। अब आरिफ सैफी जैसे जिंदे दिल लोग उर्दू की खिदमत के लिए ऐसी महफिलें अपने जेब से खर्च करके सजाते हैं और उर्दू के ऐसे लोगों का, दानिश मलिक जैसे उर्दू के शहदाइयों का, गजल के दीवानों का जश्न रख देते हैं ताकि लोग इकट्ठा हो जाए और हम सब लोगों को एक महफिल सजाने का मौका मिल जाए और उर्दू जबान की भी तरवीज इरशाद हो जाए, अदब भी हम अपनी नस्लों तक पहुंचा सकें, अपने बच्चों तक हम उर्दू जबान और अदब को पहुंचा सकें। मैं सलाम अर्ज करता हूं इस जज्बे को कि आरिफ सैफी साहब जब भी इनके यहाँ कोई मेहमान की आमद हुआ करती है, ये गजल का मुशायरा, ये दीवाना सजा दिया करता है और उसी महफिल में उर्दू की तरवीज इरशाद हो जाया करती है। मैं बेपनाह मुबारकबाद पेश करते हुए अब चाहता हूं पहले रस्म गुलपोशी हो जाए ताकि फिर जब हमारा दौर शायरी का शुरू हो तो दरमियान में कहीं से कोई खला न रहे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उर्दू के इस दीवाने गजल के इस शायदाई का जश्न करें और मैं बहुत अदब के साथ अली जनाब आरिफ सैफी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो फूलों का हार लेकर आ जाएं। और मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि दिन होते हैं और ये रातें होती हैं, एक मिनट रुकें, दिन होते हैं और ये रातें होती हैं, प्यार की हाथों में सौगातें होती हैं, दिन होते हैं और ये रातें होती हैं, प्यार की हाथों में सौगातें होती हैं, जिन घर में मेहमान की आमद हो जाए, जिस घर में मेहमान की आमद हो जाए वहां पे रहमत की बरसातें होती हैं। जोरदार तालियों से आरिफ सैफी साहब अली जनाब दानिश मलिक साहब की खिदमत आलिया में गुलाम मोहब्बत जोरदार तालियों में होनी चाहिए। ये जश्न कर रहे हैं मोहतरम दानिश मलिक साहब का। उसी के साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा हमारे सदर अली जनाब गुलाम नबी साहब भी यहाँ आ जाएं और बुलाए मोहब्बत से अली जनाब दानिश मलिक साहब के गले में मोहब्बतों की माला जोरदार तालियों में डालें। उसी के साथ साथ मैं निजामुद्दीन भाई से गुजारिश करता हूँ वो भी आ जाएं और दानिश मलिक साहब के गले में ये फूलों की माला जोरदार तालियों में उन्हें पहनाएं। उसी के साथ साथ शमशाद अली साहब यहाँ आ जाएं, शमशाद भाई आ जाएं, वो भी अपनी मोहब्बतों की माला इनके गले में डालें। जोरदार तालियां आपकी तरफ से होनी चाहिए। मुस्तफा भाई से गुजारिश करता हूँ वो भी आ जाएं, पहने रहे भाई मुस्तफा भाई, नहीं 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 पहने रहे भाई, ऐसा ही होता है मोहब्बतों में। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जगमा। अब एक शेर दानिश भाई आप इसी तरह खड़े रहे तो मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, बस इसी तरह खड़े रहे। देखिए बहार का उतरना कहा जाता है जब मौसम गुल बिखर जाए, खेजा आ जाए, पतझड़ का जमाना आ जाए, पूरा साए साए करे गुलशन, तो उसे खेजा कहते हैं। लेकिन उसके बाद फिर हवा आती है, बहार लेकर आती है, फूल खिलते हैं उसी गुलशन में। देखिए शायर शेर बनाता है कि जगमगाते हुए चेहरों पे बहार उतरी है,
मुस्कुराते हुए लम्हों पे बहार उतरी है। शेर पढ़ता हूँ, जगमगाते हुए चेहरों पे बहार उतरी है, जगमगाते हुए चेहरों पे बहार उतरी है, मुस्कुराते हुए लम्हों पे बहार उतरी है। आज के दिन तो खुशी का है अजब ही आलम, आज के दिन तो खुशी का है अजब ही आलम, आज के दिन सभी फूलों पे बहार उतरी है, आज के दिन तो खुशी का है अजब ही आलम, आज के दिन सभी फूलों पे बहार उतरी है। एक मर्तबा जोरदार तालियां दानिश मलिक साहब के इस जश्न में, उनके इस शाम में हम उनके लिए पेश करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि उसी के साथ साथ एक और हमारे बड़े अजीम मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं, मोहतरम अली जनाब मोहतरम अय्यूब भाई, सरजमीन मुंबई उरूसुल बिलाद जिसे कहा जाता है, शहरों की दुल्हन जिसे कहा जाता है, हिंदुस्तान की माशी राजधानी जिसे कहा जाता है, उस सरजमीन से अली जनाब मोहतरम अय्यूब भाई यहाँ आए हुए हैं। मैं मोहतरम आरिफ सैफी साहब से गुजारिश करूंगा इन मिसरों के साथ कि तुमने हसरत ही बदल के रख दी, तुमने, आप फूलों का हाल नाम, एक शेर पढ़ूंगा फिर उसके बाद अय्यूब भाई का इस्तेकबाल हो जाएगा कि तुमने हसरत ही बदल के रख दी या जरूरत ही बदल के रख दी। देखिए आरिफ भाई ये खुश हो जाते हैं जब इनके यहाँ मेहमान आते हैं, तो तुमने हसरत ही बदल के रख दी। अय्यूब भाई के लिए शेर पढ़ता हूँ, तुमने हसरत ही बदल के रख दी या जरूरत ही बदल के रख दी, मेरी दावत पे आ गए हो तुम। आरिफ भाई कहेंगे आपके लिए कि मेरी दावत पे आ गए हो तुम, मेरी किस्मत ही बदल के रख दी। जोरदार तालियों से आरिफ सैफी साहब अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं अली जनाब अय्यूब भाई साहब की खिदमत में। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम गुलाम नबी साहब से कि वो भी गुलाम मोहब्बत पेश करें, हमारे सदर गुलाम, जोरदार तालियों में। अब मैं चाहता हूं कि एक और मेहमान खास आज की हमारी इस महफिल में सरजमीन मेरठ से आए हुए हैं। वैसे तो कपड़े का इनका बड़ा व्यापार है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हो सके तो आप कपड़े का व्यापार किया करें, क्योंकि ये मेरे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल फख्र से कहते थे कपड़े की तिजारत करने के लिए, अल्लाह के रसूल फख्र से उन लोगों को देखते थे जो कपड़े के ताजिर हुआ करते हैं, और इमाम आजम अबू हनीफा भी एक बहुत बड़े कपड़े के ताजिर गुजरे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिन्हें फॉलो किया जाता है, जिनकी किताबों के हवाले से जिंदगी गुजारी जाती है। मैं चाहता मवाना की सरजमीन से हमारी इस बज़्म में मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं अली जनाब आमिर आजम साहब। मैं बहुत अदब के साथ इनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। अली जनाब मोहतरम आमिर आजम साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, और मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम निजामुद्दीन भाई से और गुलाम नबी साहब से कि ये भी तशरीफ लाएं और अली जनाब आमिर आजम साहब की खिदमत आलिया में गुलाम मोहब्बत, जोरदार तालियां होनी चाहिए। कि चांद भी हैरान दरिया भी परे, एक शेर अब पढ़ना पड़ेगा ना मोहतरम आमिर आजम साहब के लिए, एक शेर पढ़ता हूँ कि चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। जोरदार तालियों में आमिर आजम साहब का हम इस्तकबाल करते हैं आज की इस बज़्म में मोहब्बत में। अली जनाब मोहतरम वहीद भाई यहाँ तशरीफ ले आए, सरजमीन हैदराबाद की आन बान शान। अली जनाब मोहतरम वहीद भाई आ जाए, उनकी खिदमत आलिया में भी मैं भाई आरिफ सैफी साहब से गुजारिश करूंगा। देखिए ये एक रस्म होती है हमारे मुअज़्ज़िज़ीन के इस्तकबाल की, जोरदार तालियां होनी चाहिए वहीद भाई की खिदमत में। मोहतरम आरिफ भाई गुलाम मोहब्बत पेश कर रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ गुलाम नबी साहब से गुजारिश करता हूँ सदर मौसूम वो भी आ जाएं वहीद भाई की खिदमत आलिया में गुलों का नजराना पेश कर। आजा ये मोहब्बतों की बज़्म है, ये मोहब्बतों की महफिल है। एक शाम अली जनाब मोहतरम दानिश मलिक साहब के नाम, उर्दू जबान का एक दिलदादा शख्स, एक नौजवान शख्स जिसके कांधे पर घर की जिम्मेदारियों का भी बोझ है, जिसके कांधे पर कारोबार का भी बोझ है, और जो अपने इन कांधों के ऊपर उर्दू जबान और अदब का भी बोझ लेकर इस मुल्क हिंदुस्तान का सफर कर रहा है, मोहतरम दानिश मलिक साहब। मैं उन्हें दिल की गहराइयों के साथ, वसीम बरेलवी साहब का एक शेर आरिफ भाई मुझे याद आता है इस वक्त के, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो,
तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। ये हम हक अदा करते हैं हमारी महफिलों में जिसकी शाम हुआ करती है, जिसके नाम से हम उनका हक अदा किया करते हैं। आइए दोस्तों, मैं अब चाहूंगा कि आरिफ सैफी साहब हमारी बज़्म के जो सदर हैं आली जनाब मोहतरम गुलाम नबी साहब, उनकी खिदमत आलिया में भी गुलाम मोहब्बत पेश करें। जोरदार तालियां हमारे सदर मौसूफ की खिदमत में आली जनाब मोहतरम आरिफ सैफी साहब। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमारी इस महफिल के एक बुजुर्ग अली जनाब अय्यूब साहब यहाँ आ जाएं, और सदर साहब ने तो माला डाल दी है, अय्यूब साहब आ जाएं और आरिफ सैफी साहब के लिए माला, और मैं दानिश मलिक साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी आ जाएं। देखिए ये इस शख्स का दिल है यार, ये उर्दू के लिए ऐसी महफिलें सजाता है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आरिफ सैफी साहब का यहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है। ये उर्दू की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने, उर्दू की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। इस शख्स पर जो उर्दू जबान का कर्ज वाजिब भी नहीं है, ये वो भी उतार रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आली जनाब आरिफ सैफी साहब जो बज़्म सैफी के रूहे रवा हैं। इन्होंने 24वां मुशायरा बज़्म सैफी के ज़ेरे एहतमाम किया। अब मैं चाहता हूँ कि आरिफ भाई सागर त्रिपाठी साहब हमारे जो इस महफिल के नहीं सागर साहब आए, ये हमारे लिए एजाज की बात है। आरिफ भाई इनकी खिदमत आलिया में भी गुलाए मोहब्बत का नजराना पेश करें, और सदर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मोहतरम गड़बड़ मालेगामी साहब, जोरदार तालियां, एक तालियां होनी चाहिए, दूर से चलकर शोराए किराम आए। सदर साहब भी सागर त्रिपाठी साहब की खिदमत आलिया में गुलाए मोहब्बत पेश कर रहे हैं। ये मोहब्बतों की बज़्म है। मैं चाहूंगा कि आरिफ सैफी साहब मोहतरम गड़बड़ मालेगामी साहब की खिदमत में गुलाए मोहब्बत पेश कर दें। उसी के साथ साथ सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि अली जनाब रईस बासित अली रईस साहब की खिदमत आलिया में गुलाए मोहब्बत सदर साहब की जोरदार तालियां होनी चाहिए। गड़बड़ मालेगामी साहब का इस्तेमाल करें। मैं वहीद भाई से गुजारिश करता हूँ आ जाए यहाँ पर, और बासित अली रईस साहब की खिदमत में आरिफ सैफी साहब और वहीद भाई आ जाए, गुलाए मोहब्बत पेश कर दे। उधर जोरदार तालियों में, जोरदार तालियों में। और मैं अब गुजारिश करूंगा मोहतरमा महक केरानवी साहिबा से कि वो यहाँ तशरीफ ले आए और वो मोहतरमा जोया तहसीन साहिबा की खिदमत में गुलाए मोहब्बत पेश कर दें। और जोया तहसीन साहिबा जो है वो महक साहिबा की खिदमत, महक साहिबा से गुजारिश करता हूँ क्योंकि ये हमारी अपनी जमीन की शायरा हैं, तो जोरदार तालियों में ये जोया तहसीन साहिबा की खिदमत में गुलाए मोहब्बत जोरदार तालियां होनी चाहिए, है कि नहीं। और मैं जोया तहसीन साहिबा से गुजारिश करता हूँ आ जाएंगे, जोया तहसीन साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो महक केरानवी साहिबा की खिदमत में गुलाए मोहब्बत पेश करें। जोया तहसीन भाई, जहाँ देखिए ये इस जमीन का, इस घर का, इस आंगन का रूल रहा है कि किसी को भी खाली नहीं जाने देते आरिफ भाई। तो वो मैं मुझ जैसे मेरे लिए बड़ी एजाज की बात होती है कि मुझे अपनी हर महफिल का हिस्सा आरिफ भाई बनाते हैं। मेरी खिदमत में भी वो गुलाए मोहब्बत पेश करेंगे सागर साहब और आरिफ भाई, तो बड़ा करम होगा मेरे लिए। और आप तालियां बजा देंगे तो यार ये तो मेरा हक है कि नहीं। ये हम शायरों की तरफ से, ये शायरों की